इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, या उसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या उसी को बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। उसी बेसिस पे जो है हमारा एक थ्योरम है जिसका डेरिवेशन जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो को देखते रहिए। तो आइए सबसे पहले हमारा जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को हम देखते हैं क्या है, और देन इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी विद द फर्स्ट टर्म a and the common difference d is given by n equal to a plus n minus 1 into d। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए, काफी इजी वे में जो है इसका हम डेरिवेशन कर देंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ap ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से इन एन ap, एक ap ले लेते हैं। इस AP में क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है, AP का फर्स्ट टर्म, इसको हम A मान लेते हैं, और इसी AP का जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, तो D मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड AP, यानी अब हमारा AP जो बनता है उस AP को हम लिखते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारा A है, इसके बाद आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस D है, तो सब में D ऐड होते जाएगा। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, फिर आगे a प्लस 2d हो जाएगा, फिर आगे a प्लस क्या हो जाएगा 3d, यानी d ऐड होते जा रहा। सबसे पहला a, इसमें d ऐड हुआ तो a प्लस डी, फिर इसमें d ऐड होगा तो a प्लस 2d, फिर इसमें d ऐड होगा तो a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं आगे भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से एक एक करके सभी टर्म को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा पहला टर्म है, इसके बाद जो दिख रहा है दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ऐसे करके एपी में जितना भी टर्म आप चाहें उतना टर्म लिख सकते हैं। तो नाउ करके हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म। क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 से भी डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे a1। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, तो a दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो जाता है, तो a2 हो जाता है। तो सेकेंड टर्म देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है a प्लस डी। अभी देखते चलिए ध्यान से। इसके बाद फिर हम लिखते हैं थर्ड टर्म को। किसको लिखते हैं, थर्ड टर्म को। तो थर्ड टर्म का मतलब हमारा एक तरीका से a3 हो जाएगा। तो a3 हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यानी तीसरा टर्म क्या दिख रहा है, तो a प्लस 2d दिख रहा है। फिर हम लिखते हैं फोर्थ टर्म को, फोर्थ टर्म को। तो फोर्थ टर्म का मतलब हमारा a4, ये हमारा क्या दिख रहा है, तो a प्लस 3d दिख रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। जैसे फोर्थ टर्म का बात करें यानी a4 का बात करें तो a प्लस 3d मिला, यानी 4 से एक कम d मिल रहा। हाँ, a तो सब में जा रहा, a सब में जा रहा, हम d का बात करते हैं। a3 देख रहे हैं तो a प्लस 2d जा रहा है, यानी a इसमें भी है। यहाँ पे a2 का बात करते हैं तो a प्लस 1d है, यानी a कम हो जा रहा है d के लिए। a1 का बात करते हैं तो इसको एक तरीका से a प्लस 0d समझ सकते हैं, यानी a सब में जा रहा है, a जो दिखाई दे रहा है वो सब में जा रहा है। बाकी a1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1d, यानी एक तरीका से 0d, फिर जैसा था आ जाएगा। यहाँ a2 है तो a पहले लिख देना है, और 2 है तो 2 माइनस 1d कर देना, क्योंकि 2 से 1 कम कीजिएगा तो 1d, यानी यहाँ पे d आ जाएगा। यहाँ पे a3 दिखाई दे रहा है तो a3 का मतलब एक तरीका से क्या हो जाएगा कि a प्लस 3 माइनस 1d, ये सब में जा रहा, समझ रहे ना। 3 है तो 3 माइनस 1 कर दिया, यानी 2d हो जाएगा। समझ रहे, एक हम पैटर्न को बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन हो जाए। यहाँ a4 है तो a4 का मतलब a प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1d। इस तरीका से जो है बहुत सारे टर्म को जो है हम AP में लिख सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा ही पैटर्न हम फॉलो करते हुए AP के 100वें टर्म को लिखते हैं। 100वें टर्म का मतलब होगा एक तरीका से a100। तो सेम पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो a प्लस 99d हो जाएगा, नहीं a कम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो समझ रहे ना, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं और AP के nth टर्म को लिखते हैं। nth टर्म का मतलब n का वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर में होगा, तो nth टर्म को हम ऐसे दिखा सकते हैं an से। तो जैसे हम 100 टर्म लिखे तो a प्लस 100 माइनस 1d, फोर्थ टर्म लिखे हैं तो a प्लस 4 माइनस 1d। तो वैसे यहाँ n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है, हो सकता है 200वें टर्म या 1000वें टर्म के बारे में बात हो रहा हो। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको लिखेंगे a प्लस
n से a कम करना है n-1d, जैसे 100 था तो a कम करके लिखे ना d में, वैसे यहाँ n है तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यही हमारा nth टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? nth टर्म हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम थोड़ा सा और सिस्टम से लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब उसको हम an बोलते हैं। nth टर्म का मतलब क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से, देखिएगा इसको यहाँ से हम लिखेंगे an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमको प्रूव करना था। अब इसमें वेयर करके हम दिखा देंगे कि आपका जो a दिखाई दे रहा है a, ये आपके AP का फर्स्ट टर्म है। चूंकि देखिएगा a1 का वैल्यू हम पीछे निकाले थे तो a ही आया था, तो a जो है आपके AP का कौन सा टर्म है? तो फर्स्ट टर्म यानी जो सबसे पहले मिल जाता है। इसके बाद d जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है। फिर यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है n, तो n का मतलब आपका हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपके एपी में टर्म कितना है। एंड यहाँ पे जो आपको an दिखाई दे रहा है an, इस n का मतलब होता है nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। जैसे होता है ना 100वां टर्म, 200वां टर्म, 1000वां टर्म, वैसे n का वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर में होगा, ध्यान रखना है। n जो है हमेशा नेचुरल नंबर में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का भी जो है कोई और नंबर नेचुरल के अलावा हो ही नहीं सकता। तो n का मतलब nth टर्म ही हो जाता है, या इसको जनरल टर्म या बोल सकते हैं, जनरल टर्म बोल सकते हैं, या इसको आप चाहें तो लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म। तो कुल मिलाकर के इस फॉर्मूला में n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी टोटल 4 दिखाई दे रहा है, a, d, n और n। इस चारों में कोई 3 देगा, चौथा जो है इस फॉर्मूला के यूज करके कहीं ना कहीं हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखें कि nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, और इसको हम विथ डेरिवेशन के साथ देखें। आशा करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आ भी गया होगा। बाकी आप विशेष कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।